हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। शुरुआत करेंगे आज कैंडल वैक्स रीडिंग से, क्योंकि आप सभी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि मैम कैंडल वैक्स रीडिंग देखनी है। धीरे धीरे करके इसको और डिटेल्ड बनाते रहेंगे, डोंट वरी। देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। करना ये है कि बस अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनके बारे में सोचते रहिए। एक चीज़ तो पता चल गई कि आप दोनों के बीच में जो बातचीत ना होने का कारण है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। इस वक्त टाइम ऐसा हो रखा है कि आप कितना भी इस पर्सन को समझाने की कोशिश करो, ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते को लेके चिंतित है, इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा वरिड हैं। पर ऐसा है ना, इस वक्त आप इनको कुछ भी समझाओगे, इस वक्त आप इनको कुछ भी बोलोगे, तो ऐसा लग रहा है कि समझने के बजाय ये पर्सन हो सकता है कि और ज़्यादा भड़क जाएं। ये पर्सन हो सकता है कि अभी इस वक्त सोचें कि आप इनको मीठी गोली दे रहे हो। जी हाँ, एक बार कड़वाहट आ जाती है ना, वो भी इसलिए जब लंबे समय तक बात नहीं हो रही है। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में हमेशा गैप के चक्कर में और ज़्यादा मनमुटाव हुआ है। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो गैप आया है, इससे आपका रिश्ता अफेक्ट तो हुआ है। एक चीज़ तो ये मुझे दिखाई दे रही है कि इन्होंने आपसे कई चीज़ों को लेके झूठ बोला होगा, क्योंकि ये चाहते नहीं कि आप उस पर नाराज़ हो। लेकिन ऐसा ये करते क्यों हैं? सबसे बड़ी बात ये, हमेशा से मैं देख रही हूँ इस पर्सन ने या तो आपको आधी अधूरी बात बताई है, या तो बहुत ही ज़्यादा आपको तोड़ मरोड़ के बात बताई है। कमेंट सेक्शन में लिखिए सीक्रेट अगर आप इस बात से अग्री करते हैं तो, है ना। देखिए एक चीज़ यहाँ पे पता चल रही है, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे इस रिलेशनशिप से। मैं देख रही हूँ आप जितनी भी एनर्जी टाइम झोंक रहे हो इस रिश्ते को सही करने की, आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हो इस रिश्ते को ठीक करने की, मैं देख रही हूँ ये पर्सन एग्जैक्टली उस बात को ना समझ के, ये पर्सन दुनिया भर की दूसरी बातें बोल रहे हैं। ये पर्सन उस बात को ना समझ के दुनिया भर की दूसरी चीज़ें बोलने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने हमेशा से आपकी चीज़ों को इग्नोर किया है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इनको सिर्फ अपनी दिखती है, अपने पॉइंट्स इनको वैलिड करने होते हैं। पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ साथ किसी और को भी डेट कर रहे थे। पर अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट किस बात का? ट्विस्ट इस चीज़ का साफ हमें पता चल रहा है, इस पर्सन ने किसी और पार्टी को आप दोनों के बीच में अगर लाया है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ का कंपैरिजन कर पा रहे हैं। ये पर्सन जान पा रहे हैं, ये पर्सन बता पा रहे हैं, ये पर्सन अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि ये चाहकर भी आपको बता नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने आपको चीट किया है। ज़रूर आपके रहते आपके पीठ पीछे यहाँ पे चीटिंग हुई है। और इससे ये भी पता चलता है कि इस पर्सन ने ना तुलना करके देख ली है। ये अच्छी तरीके से जान गए हैं आपके पर्सन आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या थी, दूसरे पर्सन ने इनको कैसा फील कराया, और दूसरे पर्सन की वजह से इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। तो ये चीज़ गलत नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैं देख रही हूँ आपको अफेक्ट करती है। आपको बस इस बात की हमेशा लगी रहती है कि आप जितना ट्राई करते हो
चीज़ें और भी उलझ सी जाती है। इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहे हो, इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान में यही रख रहे हो कि आपको इस रिलेशनशिप चाहिए, ये पर्सन चाहिए, लेकिन लड़ाई झगड़े के साथ नहीं, शांति के साथ। कमेंट सेक्शन में लिखो पीस। तो ऐसा पता लग रहा है मुझे कि आप इस पर्सन के सामने झुकने के लिए रेडी हो, और मुझे भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन भी समझ रहे हैं कि अगर ये आपकी बात को नहीं समझेंगे, अगर ये सिर्फ अपनी और अपनी चलाते रहेंगे, ऐसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा और यहाँ पे ये बात कभी भी सॉल्व नहीं होगी। पर इस पर्सन ने हमेशा से आपका इंतज़ार किया है, और मैं बार बार देख रही हूँ इस पर्सन के मुंह से आपका नाम सुनते हुए, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत को करना चाहेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, दोनों के बीच में जो गैप आया है, जो सेपरेशन है, जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं एंजल्स बता रहे हैं कि ज़रूरी थी, क्योंकि उस टाइम बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी और इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिससे साफ पता चल रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते हुए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हाथ से निकल रही हैं। और मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप की वजह से आपने बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ का फेस किया है। हो सकता है कि या तो आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ हो, या तो ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हुआ है ना। तो ये चेंजेस मुझे देखने को आ रहे हैं। दूसरा, आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, और इस रिश्ते के बाद ही मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर यहाँ पे सुधरी हैं, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपको इस वक्त कि आप मात खा गए हो, या आपकी हार हुई है। कैसे लग रहा है कि इतना ज़्यादा ट्राई करने के बाद, ठीक है, इतना ज़्यादा हर तरीके से, हर तरफ से चीज़ों को करने के बाद यहाँ पे आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे। मतलब आप चाहते थे कि चीज़ें यहाँ पे सही रहें, मतलब आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपको समझे, आपको टाइम दे, और हर चीज़ को पॉजिटिव वे में ले, ना कि हर लड़ाई होते ही हर उसको नेगेटिवली ले, है ना। आपने हमेशा से यही चाहा है। तो ये जो पर्सन है, इनके अंदाज मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, हर छोटी छोटी बात को इन्होंने गलत वे में लिया है। पर ये भी चीज़ है कि ये समझ नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ इस वक्त आप बहुत ज़्यादा अलग अलग सिचुएशन में हो, अलग अलग जगह रह रहे हो। तो इस रिश्ते को लेके जो सच्चाई है ना आप दोनों की, वो बहुत अलग अलग है। आपको लगता है कि आप इसीलिए हार गए हो क्योंकि आपने इतना टाइम दिया, आपने इनको इतना समझाया, आपने इतने एनर्जी वेस्ट की, फिर उसका फ़ायदा कुछ नहीं निकला, है ना। वैसे ही ये पर्सन सोच रहे हैं कि इस पर्सन ने भी आपको बहुत समझाने की कोशिश की, आप इनकी बात समझे नहीं। अगर इस बात से रिलेट करते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो हार। जो भी चीज़ रेजोनेट करे बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखकर ज़रूर जाना। मेडिटेशन करके डाली है, तो डोंट मिस दिस रीडिंग। आपके सवालों में से किसी न किसी सवाल का जवाब उसमें है, खोल के देखिएगा, बहुत रिलेटेबल लगेगी। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि दोनों के बीच में जब गैप ख़त्म होगा तो जो समझदारी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी। एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते हो, मिलकर बात को सामने सामने सॉल्व करना चाहते हो। ये चीज़ यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है, और यहाँ पे पता भी चल रहा है कि दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ठीक है। अभी आप अपने पार्टनर से और अब आपके पार्टनर आपसे, है ना, गुस्से में हो। एंगर इश्यूज़, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना एंगर। कभी कभी आपको गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं देख रही हूँ आप ज़्यादा टाइम उनसे गुस्सा नहीं रह सकते, ठीक है। दोनों के अंदर इस वक्त जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिरर कर रही है। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जो आप महसूस कर रहे हो यहाँ पे, वही आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं वहाँ बैठ के। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के लिए अभी आप सीरियस हो, और कहीं ना कहीं
बात करने के लिए यहाँ पे रेडी नज़र आ रहे हो। चलिए इस रीडिंग को यहीं रखते हैं। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।